नेता कहां से लाते हैं इतना दुस्साहस, कुछ भी कर गुजरने का, कुछ भी कह गुजरने का। जब आपके अंदर अच्छे और बुरे का फर्क खत्म हो जाता है तो फिर आप इसी तरह से दुस्साहसी हो जाते हो। करते कुछ और हो, कहते कुछ और हो, और करने और कहने में आपको शर्म नहीं आती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में रैली को संबोधित करने जा रहे थे। कल रास्ते में रुके, रोके गए, लौटे, लौटाए गए, सुरक्षा में चूक हुई या फिर जानबूझकर वहां से आए, पता नहीं। सियासत इसे लेकर जमकर हो रही है। एक बात तो सब जानते हैं कि मोदी नेताओं में माहिर नेता हैं। वो हारी बाजी को पलटना जानते हैं। इससे पहले कि कांग्रेस जश्न मना पाती, मोदी की रैलियों की खाली कुर्सियों के, मोदी के रास्ता रोके जाने का किसानों के द्वारा बीजेपी ने पूरे मामले को भावनात्मक लेवल पर ले जाकर पलट दिया। सारे मंत्री और नेता प्रधानमंत्री की जान से इसे जोड़ दिए। कांग्रेस शाम होते होते रक्षात्मक मुद्रा में आ गई और आज जब खेल समझ में आया तो आक्रामक मुद्रा में आई। इसीलिए हमारे भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीमार होने के बावजूद मुख्यमंत्री निवास से निकलकर कांग्रेस कार्यालय में आए। अच्छी बात थी, मगर इस दौरान जो हुआ वह अच्छे बुरे का भेद मिटा दिया। वह मोदी पर हमला बोलने के लिए निकले थे, मगर वहां क्या हुआ था? किसान जिस बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रास्ता रोके थे, उसे आज कांग्रेस जस्टिफाई कर रही है और कह रही है कि किसान अपना गुस्सा निकाल रहे थे, प्रधानमंत्री को उनकी बात सुननी चाहिए। मगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या किया? इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री निवास से लेकर कांग्रेस कार्यालय के बीच के रास्ते की। पुलिस की इन गाड़ियों में बेरोजगार भर कर ले जाए जा रहे हैं हिरासत में। ये पुलिस वाले हैं, बेरोजगारों की ये टेंट हैं, जैसे तैसे जहां से पैसे जुगाड़ करके इन्होंने बारिश से बचने के लिए पॉलिथीन लगाए थे, टेंट बनाए थे, और किस तरह से पकड़ के ले जाया जा रहा है इनको एक एक करके, जैसे वो अपराधी हों। इस तरह से पकड़ के ले जाया जा रहा है। जो बच्चे वहां पर आंदोलन कर रहे थे, इस तरह से गाड़ियों में भरा जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि इस रास्ते पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय जा रहे थे तो इस रास्ते पर बेरोजगारों ने कहा था कि उनका रास्ता रोकेंगे, उनसे अपनी बात कहेंगे। वही हालात थे जो हालात नरेंद्र मोदी के भटिंडा में रैली संबोधित करने के लिए जाते समय थे। और जिस तरह का नजारा आज हुआ, निश्चित रूप से इसे सही नहीं कहा जा सकता। इसमें विकास जाखड़ जो राष्ट्रपति पदक प्राप्त हैं, आज ही वह बेरोजगारों की मांग उठाने के लिए शहीद स्मारक पर पहुंचे थे और आज ही उन्हें बंद कर दिया गया। यह भी नहीं सोचा गया कि सीआरपीएफ में यह देश के लिए लड़ा है, राष्ट्रपति पदक से नवाजा गया है, कम से कम इसकी इज्जत करें, कम से कम इसके बारे में इसकी इज्जत का ख्याल रखें। पुलिस महेंद्र शर्मा जो वहां पर आंदोलन कर रहे थे, छात्र नेता थे, और विकास जाखड़, दोनों को उठाकर ले गई और इन्हें अब तक छोड़ा नहीं गया है, क्योंकि अभी तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस मुख्यालय से अपने घर नहीं पहुंचे हैं। उसके बाद इन्हें छोड़ा जाएगा, क्योंकि रास्ते में कोई व्यवधान ना आए। यहां तो पुलिस खड़ी है, आपकी सरकार है, आपके बच्चे हैं, जान का खतरा भी नहीं था। क्या कह रहे थे गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नेहरू जी को एक छात्र ने काला झंडा दिखाया, फिर वह आईएएस बन गया। नेहरू जी के पास फाइल गई और कहा गया कि यह छात्र आपको काला झंडा दिखाया था। नेहरू जी ने कहा, इससे क्या मतलब है? वह आंदोलन कर रहा था, यह पढ़ाई करके आया है। काला झंडा ही दिखा देते आपको ये छात्र, तो आपका क्या चला जाता? इस ठंड में, इस बारिश में इन्हें पकड़कर इस तरह से
पुलिस के वैन में, बसों में भर कर इन्हें ले जाया गया है, यह अच्छी बात नहीं है। बेरोजगार क्या मांग कर रहे हैं? 50,000 पद करने की मांग कर रहे हैं। क्या 70,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद राजस्थान में खाली नहीं हैं? क्या इनकी मांगों को माना नहीं जा सकता है? 50,000 पद भरने के बाद भी आप 20,000 रीट की परीक्षा के लिए फॉर्म निकाल सकते हैं, क्योंकि 70,000 से ज्यादा पद खाली हैं। इसलिए छात्रों के बीच झगड़ा न कराया जाए, बेरोजगारों के बीच झगड़ा न कराया जाए कि देखो तुम लोगों के लिए हम फॉर्म निकाले हैं, तो ये बाकी के जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं और 50,000 पद करने की मांग कर रहे हैं। वो भर्ती भी ठीक है अपनी जगह, क्योंकि 20,000 पद और निकाले जा सकते हैं 50,000 पद करने के बाद। मगर सरकार तो सरकार होती है, चाहे केंद्र की हो या फिर राजस्थान की हो। सरकार सुने कैसे, सरकार समझे कैसे? उन्हें लगता है कि जो हमने फैसला कर लिया उसके बीच यह आ कैसे सकते हैं, चाहे किसान हो चाहे बेरोजगार हो। मैं हमेशा से कहता हूं कि सरकार चाहे यहां की हो या वहां की हो, इनके सोचने का तरीका एक ही होता है, इनका संस्कार एक ही होता है। इसीलिए बार बार मैं इन तस्वीरों को दिखा रहा हूं कि सरकार इन तस्वीरों को देखे और समझे कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाटक कर रहे हैं, जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है, तो असल का खेल गहलोत सरकार क्यों खेल रही है इन छात्रों के साथ, इन बेरोजगारों के साथ? आज बार बार प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा यही कह रहे थे कि लोकतंत्र में जो आंदोलन करता है उससे बातचीत करनी चाहिए। 4-5 उदाहरण भी दिए। गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री का पद छोड़ने के बाद रंग में नजर आ रहे हैं। आज मुख्य भूमिका में थे। अच्छा लगा देखकर कि प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से वह बीजेपी पर हमला बोल रहे थे। काश अच्छा लगता कि प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से वह अपने मुख्यमंत्री को सलाह भी दे डालते कि जिस काम के लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोस रहे हैं वह काम कम से कम राजस्थान की सरकार न करे। और इन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया है, इन्हें हिरासत में क्यों लिया गया है? क्योंकि कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा था। कहा गया है पुलिस के जरिए कि कोरोना फैल रहा है, एक साथ बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, भीड़ जुट रही है, इससे कोरोना फैलेगा। वोट के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पत्रकारों को प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय में बुलाया गया। एक छोटा सा हॉल है और वह हॉल खचाखच भरा हुआ था, उसमें पैर रखने की जगह नहीं थी। क्या वहां कोरोना नहीं फैल रहा था? बार बार वह मीडिया पर हमला बोलते नजर आए कि मीडिया कल से ही इस तरह से दिखा रहा है, मीडिया कल से ही बाजार बना रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में। मीडिया यहां भी वही काम करता है गहलोत जी। इस तरह से हिरासत में लिए गए हैं छात्र, आंदोलन कर रहे हैं। क्या प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बैठे किसी पत्रकार ने रीट को लेकर सवाल पूछा? नहीं पूछा। इसलिए कि आप भी, यहां भी मीडिया का वही खेल है। इसीलिए कहते हैं कि हम कांच के घर में बैठकर दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंक सकते। राजस्थान तक आईना दिखा रहा है और आईना दिखाता रहेगा। किसानों और बेरोजगारों की आवाज बना रहेगा। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।